हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुशवाहा आज आपको क्लास 10th का जो आज का पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देख सकते हैं आप टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें कैसे कैसे आपने सामने किए हैं, मिला लेना थोड़ा। तो इसमें देखो क्या लिखा है, द्विघात समीकरण ax² bx के मूल वास्तविक नहीं होते। किसके नहीं होते? तो इसमें ये पहले से स्टूडेंट लगाया होगा, इसका ये सही है, ठीक है। b² - 4ac 0 से छोटा होता है, ठीक है, मतलब d का मान जो है 0 से छोटा होता है। अब यहाँ -3 - 1/2 2 का 11वां पद, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन? 11 पद का सूत्र कैसे क्या होता है आपको पता होगा, a + 10d, ठीक है। अब a का मान वहाँ पर दिया है -3 और d का मान जो है -1/2 माइनस और माइनस प्लस, यहाँ से निकालेंगे अपन, कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6, तो d का मान आ जाएगा 5/2। आप यहाँ रख सकते हैं -3 + 10 5/2, तो ये -3 + 25 25 में से 3 गए, कितना बचा 22। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आया आपका 22, ये सही है। ये बच्चे ने गलत लगाया 28। अब इसमें देख सकते हो आप, प्रसिद्ध यूनानी कर्तक थेल्स का समय काल है, तो ये कहाँ अंदर से आया है क्वेश्चन 7 पार्ट से, ठीक है। इसका आंसर ये सही लगा हुआ है 640 से 546 ईसा पूर्व। तो आप देख सकते हैं, किताब में भी मिला सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। 7 पार्ट का है ये क्वेश्चन, सॉरी 6 पार्ट का है ये। थेल्स प्रीमी में देखो ये दिया हुआ है, दिया है। अपन क्या है छोड़ देते हैं ये। अब जैसे ये चित्र बना हुआ है थेल्स का, ठीक है, इनका समय दिया हुआ 640 से 546 तक, ठीक है। और तो ऐसी चीज़ें अपन को छोड़ना नहीं है, ये सब पढ़ा करो आप, उसी से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो किताब के अंदर से पूछे गए, एनसीईआरटी की किताब है ये, इसके अंदर से पूछे गए हैं। तो और बताऊंगा मैं आपको विथ प्रूफ। देख सकते हैं एक और पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये भी क्वेश्चन किताब के अंदर से है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे आपका करनी के अंदर 50 आएगा, जैसे कि अभी सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको। देखें क्या लिखा है, प्रश्न है पी बिंदु दिया है आपका 3 2 और क्यू दिया है -2, -3। दूरी ज्ञात करना है बीच की, ठीक है। तो दूरी का सूत्र आप सभी जानते ही हैं, तो यहाँ डायरेक्ट -2 -3 का वर्ग, ठीक है, -3 - 2 का वर्ग -5 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, तो ये आपका 25 + 25, तो ये आपका हो गया 50। अब यहाँ कुछ बच्चों ने क्या किया है, ये आंसर उन्होंने करके तो देखा, लेकिन आंसर कितना आ रहा था करनी में 50, ठीक है। अब उनको क्या है पता नहीं है, करनी 50 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, आएगा 7.07, ठीक है। इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, इसका वर्गमूल 50 का, ठीक है, भाग विधि से निकालेंगे 50 का। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं 25 × 2, ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 और करनी में 2, 5 करनी 2 का मान होता है 1.414, ठीक है, लगभग में होता है ये, मान रख के देख लेंगे, लगभग में ये आ जाएगा। देखो करके बताओ, 5 चौके 20 की 0, 5 1 5 2 7, 5 चौके 20 फिर 0, 5 1 5 और 2 7, देखो आ गया। तो ऐसे कुछ बच्चों ने सोचा इसका आंसर गलत दिया है, गलत नहीं दिया था, आंसर सही दिया था। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही है ऑप्शन, देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी किताब देखें, ये 7 पार्ट से है। देखो कहाँ लिखा हुआ है आपका, ये लिखा है, देखो दिया है, ये पी बिंदु है आपका और ये क्यू बिंदु है, ठीक है। प्रूफ के साथ देख सकते हो आप, कितना दिया है करनी 50 का, लगभग में दिया है 7.07, इसका आंसर ये सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इस बार पेपर में, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है जिसने भी बनाया है। एक और क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, जिसने डीपली किताब को पढ़ा है उसको आसानी से बन जाएगा। अब देख सकते हैं ax² + bx + c आलेख का
प्रकार होता है, सरल रेखा, समांतर रेखा, परवलय, एक वक्र। ठीक है, ये दो पार्ट से आया, द्विघात बहुपद से। ठीक है, देखो इसका आपको मैं प्रूफ बताता हूँ। इसका आंसर होगा परवलय। ये लगाया है, अच्छा लगाया, ये बहुत ही परवलय, जिसने भी लगाया बहुत शानदार लगाया। इसमें आप देख सकते हैं दो पार्ट, अध्याय 2 से। हाँ देखो ये खुला हुआ है, मैंने टिक लगाया। देखो ये लिखा है, वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, परवलय कहती है। लिखा है कि ग्राफ आकार या तो ऊपर की ओर खुला या नीचे की ओर खुला तरह का इस पर निर्भर करेगा कि a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, इन वक्रों को परवलय कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? परवलय। बहुत ही अच्छा। एक और क्वेश्चन अच्छा आया है इसमें, ये देख सकते हो आप। इसमें क्या है, इसमें लिखा है आश्रित और संगत। ये देखो संगत तो क्या इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, तो संगत प्लस आश्रित होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसका आंसर ये सही है। ये बच्चा गलत लगाया है इसमें, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ये। इसका भी प्रूफ आपको बताता हूँ, देखो जरा। एनसीईआरटी की बुक है ये, आपका 3 पार्ट का है। पार्ट 3 में आप देख सकते हो। एक मिनट, बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है जिसने, देखो ये लिखा हुआ है। आप सारांश, आप लोग क्या करते हो, सारांश को छोड़ देते हो। ये लिखा है, इस रेखिक समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। ठीक है, देखो यहाँ संगत होता है, संगत यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ आश्रित और संगत दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं आपकी इस बार। तो अगली अब चलते हैं अपन कहाँ, रिक्त स्थान। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कितना है, 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या। तो ये कितना लिखा है, 34। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। कितना होगा इसका आंसर? 34, 3034। इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है सॉल्व इसको देख सकते हैं, यही कर देता हूँ। क्या है लास्ट में आपका, क्या दिया है, सीरीज दी है 7, 13, 205। तो इसमें an का मान है 205, या l भी लिख सकते हैं इसको, एक ही बात होती है। ठीक है, an का सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ये भी क्वेश्चन जो है किताब में है। यहाँ a का मान है 7, n का मान निकालना है, d का मान कितना है, 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, 205। 7 इस साइड गए तो n-1 6, 198 बचे। ठीक है, यहाँ से 6 से भाग लगाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, तो n-1 33, तो n बराबर कितना है, 33 और 1 34। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ सभी त्रिभुज खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो समबाहु ये सही लिखा हुआ है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, समबाहु। अच्छा, अब इसके बाद देखो, थीटा के संगत चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, किसने लिखा है, हाँ थीटा 360 2πr, ये इसका आंसर हो जाए। यहाँ देखो करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही लिखा है, इसने भी लिखा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ देखो ये भी क्वेश्चन जो है अंदर से आया किताब की, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बहुपद की घात कहलाती है। इसका भी प्रूफ बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ इसमें भी जो है 2 पार्ट से आया, बहुपद से। ठीक है, देख सकते हैं आप क्या लिखा है, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात। जो ब्लैक अक्षर से लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से अंदर से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाया बहुत ही शानदार। अब इसका आंसर हो जाएगा बहुपद की घात। क्या होगा, बहुपद की घात। ठीक है, अब यहाँ भी यहाँ सूत्र लिखा हुआ है द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ, -b प्लस माइनस करनी b² - 4ac/2a। ठीक है, ये होता है द्विघाती सूत्र। ये भी सही लिखा है जिसने लिखा है। तो आप देख सकते हैं द्विघाती सूत्र, इसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है।
अब चलते हैं अपन सत्ता सत्य पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिए हुए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य नहीं बहुलक, तो ये असत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग ये सत्य है, एक होता है। वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा नहीं छेदक रेखा, और छेदक रेखा की परिभाषा भी आई है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर छेदक लिख देते ओनली, यहाँ ये असत्य है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ये भी सत्य है, ठीक है। और अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये गलत है, असत्य है, ठीक है। यहाँ दो होता तो ये सत्य हो जाता। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी क्वेश्चन बना है, यहाँ भी क्वेश्चन जी थोड़ा अंदर से बने हुए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि ये है, ये भी है थोड़ा सा, ठीक है। और ये देख सकते हो आप यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से क्या करना है किसी वस्तु, तो ये भी अंदर से बना हुआ है, किताब के अंदर से देख सकते हैं। 8 पार्ट का है, 9 पार्ट का है ये सब क्वेश्चन जो बना है 9 पार्ट का। देखो इसका प्रूफ आपको बताता हूँ, देखो ये एनसीईआरटी किताब में ये लिखा है। सारांश क्या है, हम लोग सब छोड़ देते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई लंबाई सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सत्य है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे अपन सही जोड़ी में, ठीक है। सही जोड़ी में आप देख सकते हैं 33 डिग्री, ठीक है। 33 डिग्री का मान कितना होगा, ये 1/3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये भी θ/360, ये दूसरे का हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन तीसरे का हो जाएगा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा की जगह 25 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 1, ये चौथे वाले का आंसर। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 5वें का। और सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सर्वसमी का है, क्या होता है इसका टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही जोड़ी हो गई। इसके बाद आप एक शब्द में उत्तर। अब छेदक रेखा की परिभाषा देख सकते हैं, छेदक वृत्त की छेदक रेखा इसी क्वेश्चन पेपर में ही है, सत्ता में देखेंगे आप तो मिल जाएगी आपको, कहाँ है सत्ता। देखो क्या लिखा है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक, इस यहाँ छेदक रेखा लिखना था, ठीक है, छेदक रेखा कहती है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए इसमें। तो यहाँ छेदक रेखा की परिभाषा हो गई, ठीक है। और वैसे भी जानते हैं वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी छेदक रेखा कहलाएगी। अब यहाँ द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा भी जो है किताब में सही आई हुई है, थोड़ा सा आप ध्यान देते तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु एनसीईआरटी के उसमें बता देता हूँ आपको। देखो स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये स्पर्श बिंदु की परिभाषा एनसीईआरटी। देखो ब्लैक अक्षर से जितने भी लिखे हो किताब में किसी को छोड़ा मत करो, सभी को पढ़ा किया। इसमें आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, तो यहाँ भी ये भी क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ये भी आपको दिखा देता हूँ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका होता है क्षेत्रफल। देखो इसका भी प्रूफ बता देता हूँ आपको, कहाँ से आया ये 11 पार्ट से आया। देखो सारांश आप छोड़ देते हैं, सारांश में से ही आया ये भी, ये देखो ये लिखा हुआ है वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते माइनस, ये भी चल जाता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इस बार। और एक और देख सकते हैं आप, nवें पद का सूत्र क्या होता है a + n-1 × t, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, ठीक है। तो क्या होता है, एक रेखा के समांतर एक अन्य रेखा इस प्रकार खींची जाए
एक मिनट दिखाता हूँ। इसमें भी आपको याद करना थी ये थेल्स प्रमेय। देखो ये भी 6 पार्ट से आई हुई है, तो ये परिभाषाएं लिखना थी इसमें। ये थेल्स प्रमेय। किसी की रेखा के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे। एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक अनुपात में, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय देख सकते हैं।